एक घने जंगल में बहुत से जानवर हंसी खुशी रहा करते थे। जंगल बहुत ही सुंदर था और वहाँ जानवरों के जीवन के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध थीं। जंगल का राजा शेर सिंह था। वह बहुत ही अच्छा राजा था और अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। बेवजह वह किसी की भी जान नहीं लेता था और सभी जानवर वहाँ स्वच्छंदतापूर्वक निवास करते थे। जंगल के मध्य एक तालाब था जिसका पानी अति शुद्ध और साफ था। सभी जानवर पीने के लिए उसी जल का उपयोग करते थे। एक रात को शेर सिंह पानी पीने के लिए तालाब के पास आया। उसे वहां तालाब में एक मगरमच्छ दिखाई पड़ा। ओ मगरमच्छ, तुम इस जंगल के नहीं लग रहे हो। कहाँ से आए हो तुम? इस जंगल में बहुत सुख शांति है। यहाँ कोई भी जानवर दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तुमको मैंने पहले यहाँ कभी भी नहीं देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ जी महाराज, मैं आपके जंगल का नहीं हूँ, पर मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। मुझे तो आपका जंगल बहुत ही अच्छा लगा, सो मैं यहाँ रहने लगा। महाराज, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। आपकी दयालुता के चर्चे मैंने बहुत दूर दूर तक सुने हैं। आपसे मिलने का बहुत दिनों से मन था मुझे। आज आपके दर्शन हुए मुझे। यह जंगल मुझे बहुत ही अच्छा लगा महाराज। आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ कुछ दिन रह सकता हूँ। हाँ ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, परंतु ध्यान रखना तुमसे कहीं कोई गलती ना हो और किसी भी जानवर को तुमसे परेशानी ना हो। जी महाराज। महाराज, एक और अर्ज थी मेरी। कहो क्या चाहते हो? महाराज, मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता हूँ। बड़ा अकेलापन लगता है। यदि आप जंगल के अन्य प्राणियों से मेरी पहचान करवा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। जरूर, मैं सभी को शाम को यहाँ बुलाता हूँ और तुमसे परिचय करा देता हूँ। शाम को शेर सिंह सभी को वहां बुलाकर मगरमच्छ से मिलवा देता है। दिन गुजरते जाते हैं। जंगल के सभी जानवरों की मगरमच्छ के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन अचानक रंगीला खरगोश जंगल से गायब हो जाता है। उसके मित्र चिंतित हो जाते हैं। बहुत ढूंढने पर भी वह वहां नहीं मिलता। सियार भाई, क्या तुमने रंगीला खरगोश को कहीं देखा है? मैं 2 दिनों से उसे ढूंढ रहा हूँ, पर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ना भाई हिरण, मैं तो उसके घर भी गया था। उसकी पत्नी भी बड़ी परेशान थी। बोली 3 दिन पहले रात को निकले थे, कह रहे थे थोड़ा टहल कर आता हूँ, पर वापस ही नहीं पहुँचे। पता नहीं कहाँ होगा, कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। अरे शुभ शुभ बोलो भाई। भगवान रंगीला की रक्षा करे। फिर तो जंगल में जानवरों के गायब होने की घटना हर 1-2 दिन में होने लगती है। सभी जानवर, जीव जंतु चिंतित हो जाते हैं और मिलकर शेर सिंह के पास जाते हैं। महाराज, कुछ कीजिए। जंगल से हमारे कई साथी गायब हो जा रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो हम सबकी जिंदगी ऐसे ही खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कैसे अपनी प्रजा की रक्षा करूं। कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरी प्रजा को नुकसान पहुंचा रहा है? महाराज,
रक्षा कीजिए। हम सबकी सुरक्षा अब आपके ही हाथों में है। हाँ हाँ, मैं पता लगाने के सारे प्रयास करूंगा। अभी आप सभी अपने घर में जाएं। मैं पता करता हूँ किसकी शैतानी है ये। चतुर बंदर भी सोचता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ता है। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। पहले तो हमारे जंगल में ऐसे गायब होने की घटना नहीं हुई कभी। फिर ऐसा क्या हुआ है नया कि हमारे साथ ही गायब होने लगे? हमारे जंगल में जब से मगरमच्छ रहने आया है तभी से ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? कहीं मगरमच्छ का ही तो इसमें हाथ नहीं? पर होगा भी तो प्रमाण तो लगेगा। पता करना होगा सच्चाई क्या है। ये सोचकर चतुर बंदर रात होने का इंतज़ार करने लगता है। रात होते ही चतुर बंदर तालाब के पास स्थित एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है और खुद को पत्तों से ढककर छुपा लेता है। अंधेरा कुछ और गहराने के बाद चतुर ने देखा कि मगरमच्छ तालाब से बाहर आया और देखते ही देखते वह एक सुंदर बारहसिंगे में परिवर्तित हो गया। फिर वो बारहसिंगा दक्षिण दिशा की ओर चलने लगा। बंदर अचंभित हो गया और बारहसिंगा को देखने लगा। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। ये तो एक जादूगर लगता है। आज किसको मारने का इरादा है इसका? चलो मैं इसका पीछा करता हूँ। अरे ये बारहसिंगा तो महाराज की गुफा की ओर जा रहा है। क्या इरादा है इसका? तब तक बारहसिंगा शेर सिंह की गुफा के बाहर पहुंच जाता है और वह बाहर से ही आवाज़ लगाता है, महाराज महाराज कृपा करके बाहर आइए। क्या बात है, इतनी रात तुम यहाँ? क्या करने आए हो तुम यहाँ? महाराज मैं आपको कुछ सूचना देना चाहता हूँ। वो क्या? महाराज मैं आपको वहाँ ले जाना चाहता हूँ जहाँ से सभी जानवर गायब हो जाते हैं। मुझे लगता है वहाँ कोई राक्षस रहता है और वही सबको खा जाता है। उसकी बातें सुनकर शेर सिंह को लगता है कि इन घटनाओं के पीछे का कारण आज पता चल गया और वो उसकी बातों में आ जाता है। उसे बारहसिंगा पर कोई शक ही नहीं होता और वह उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। चलते चलते दोनों मगरमच्छ के तालाब के पास पहुंच जाते हैं। अब मगरमच्छ अपनी योजना के अनुसार शेर सिंह से कहता है, महाराज चलते चलते थोड़ी थकान हो रही है, क्यों ना तालाब से पानी पी लिया जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। प्यास तो मुझे भी लगी है। और शेर सिंह पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है। बारहसिंगा शेर सिंह के पीछे ही खड़ा रहता है और अचानक ही वो वापस अपने मगरमच्छ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मगरमच्छ शेर सिंह पर हमला करने ही वाला होता है कि बंदर को उसकी नियत पता चल जाती है और वो जोर से चिल्लाता है, महाराज पीछे पलटिए और स्वयं की रक्षा कीजिए। शेर सिंह तुरंत पलटता है तो वहाँ मगरमच्छ को खड़ा देखता है। अरे, बारहसिंगा किधर गया? और ओ मगरमच्छ, तुम यहाँ कैसे? तब तक बंदर पेड़ से उतरकर वहाँ समीप आता है और शेर सिंह को पूरी घटना की जानकारी देता है। महाराज ये मगरमच्छ ही बारहसिंगा का रूप धारण कर आपको जाल में फंसा कर यहाँ लाया है।
और अभी आप पर यह आक्रमण करने ही जा रहा था। महाराज, मुझे तो पूरा यकीन है कि यही सभी गायब साथियों को खाया है। शेर सिंह को माजरा समझने में देर नहीं लगती। मगरमच्छ अब तक समझ जाता है कि उसकी पोल खुल चुकी है और अब बचने का कोई उपाय नहीं है। वह गिड़गिड़ाने लगता है, महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका विश्वास तोड़ा है। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तुम्हारा गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं है। ये कहकर शेर सिंह मगरमच्छ को बुरी तरह घायल कर देता है। मैं तुम्हें जान से तो नहीं मार रहा हूँ, पर आज के बाद तुम इस जंगल में नजर आए तो मैं तुम्हें मृत्युदंड ही दूंगा। अब निकल जाओ तुम इस जंगल से और फिर कभी यहाँ नजर नहीं आना। चतुर बंदर, तुम देखो कि यह जंगल से एकदम बाहर निकल जाए। इसको जंगल के बाहर तक खदेड़ कर ही वापस आना। और इस तरह मगरमच्छ को चतुर बंदर बाहर तक खदेड़कर वापस जंगल आता है। अब सुंदरवन पुनः पहले की तरह सुंदर और सुरक्षित हो जाता है।